एनिमे की शुरुआत में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो इस एनिमे का मेन प्रोटैगनिस्ट है एंड जिसका नाम है यूओटा साका एंड इसके पास एक अलग पावर है। अभी अपनी पावर के बारे में बता रहा होता है कि मैं जिसके बारे में सोचता हूँ मैं वो बन जाता हूँ एंड उस वक्त मेरी बॉडी अनकॉन्शियस होकर नीचे गिर जाती है एंड कई बार मैं अपने आप को इंजरिंग में पाता हूँ। मेरी पावर है कि मैं किसी के भी बॉडी में घुस सकता हूँ पर 5 सेकंड के लिए, बाद में मैं अपनी बॉडी में वापस आ जाता हूँ। इस पावर का यूज़ मैं जिन लोगों को पसंद नहीं करता उनके ऊपर यूज़ करता हूँ एंड उनमें लड़ाई लगवा के अपने बॉडी में वापस आ जाता हूँ, जो कि मेरा एक एडवांटेज है। एंड मैं एग्ज़ाम में स्मार्ट लोगों के बॉडी में जाके उनके आंसर देखता हूँ एंड उन्हें अपने कॉपी में फिर रिपीट कर देता हूँ एंड इसकी वजह से ये लड़का टॉप करता है। अब ये आगे एक हाई स्कूल में जाना चाहता है अच्छी सी एंड ये सोचता है कि इसके लिए एनुअल एग्ज़ाम में टॉप करना होगा, लेकिन इसे पता नहीं कि कौन सा बच्चा किस सब्जेक्ट में अच्छा है। इसलिए सबकी यानी कि जिस स्कूल में ये पढ़ता है उस स्कूल में पढ़ने वालों की जासूसी करता है एंड पता लगा लेता है एंड एनुअल एग्ज़ाम में यहाँ भी ये कॉपी मार के टॉप कर जाता है एंड फर्स्ट आ जाता है, जिसकी वजह से इसे अच्छी सी हाई स्कूल में मिल जाता है दाखिला। अब एनुअल सेरेमनी में इसे स्पीच करने के लिए बुलाया जाता है एंड ये जब स्पीच कह रहा होता है तब 2 लड़कियां इसके बारे में बात कर रही होती है कि ये तुम्हारे टाइप का है और दूसरी भी कह रही होती है कि नहीं ये तुम्हारे टाइप का है एंड उनमें से एक का नाम होता है मिशिमा। अब इसकी स्पीच ख़त्म हो जाती है एंड एक ये डेविल सी स्माइल करके नीचे उतर जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इसको मैसेज आया है कि कोई लड़की से मिलने को बुला रही है स्कूल के पीछे। अब ये सोचता है कि मैं इंटेलिजेंट तो हूँ लेकिन साथ साथ हैंडसम हूँ, तो ये तो होना ही था एंड ये उस लड़की से मिलना चला जाता है एंड जिस लड़की ने इसे बुलाया होता है वो इसे डेटिंग के बारे में पूछती है, लेकिन ये मना कर देता है ये कह के कि मुझे एग्ज़ाम में टॉप करने के लिए एंड अपने ग्रेड मेंटेन करने के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है, जिसकी वजह से मैं ठीक से सो भी नहीं पाता हूँ। एंड मन में ये कहता है ऑफ कोर्स मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं तो पढ़ता ही नहीं हूँ। एंड यहाँ पे ये लड़की उसे सॉरी कह के वहाँ से चली जाती है। अब इसको जाते देख के ये कहता है कि मैं तुम जैसी लड़की पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा एंड आगे हमें पता चलता है कि जिस लड़की को ये पसंद करता है उस लड़की का नाम यूमी है एंड ये कहता है कि मैं उसे पटा के ही मानूंगा। एंड नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यूमी और माशिमा दोनों बातें कर रहे होते हैं एंड इनके पीछे वो खड़ा हुआ होता है यू। अब यू दूसरी लड़की के शरीर में चला जाता है एंड उसे यूमी से दूर कर देता है एंड बाद में वो एक ट्रक ड्राइवर के शरीर में चला जाता है एंड ट्रक को यूमी की तरफ मोड़ देता है एंड बाद में यूमी को बचा लेता है एंड उसे इम्प्रेस करने में ये सक्सेसफुल हो जाता है। अब इस ट्रक ड्राइवर के एक्सीडेंट की वजह से यूमी के पैर में स्क्रैच लग गया था एंड मरहम पट्टी करवाता है उसके पैरों में। ये कहता है कि अब मैं घर जा रहा हूँ, तो यूमी इससे पूछती है कि क्या उसके साथ पैनकेक खाने चलेगा एंड ये कहता है कि उसकी ज़रूरत नहीं है एंड ये कहती है कि मैं तुम्हें बस अच्छे से थैंक्स कहना चाहती थी, तुमने मेरी मदद की है उसके बदले में मैं तुम्हें कुछ रीपे करना चाहती थी। एंड यहाँ पे माशिमा अपने भाई का फ़ोन आने का नाटक करके वहाँ से चली जाती है एंड यहाँ पे यू कहता है कि बहुत अच्छा किया एंड उसे सैल्यूट करता है। तब हम देखते हैं कि इसको कोई रिकॉर्ड कर रहा होता है। नेक्स्ट सीन में ये दोनों रेस्टोरेंट में होते हैं एंड पैन केक खा के बाहर आते हैं। यहाँ पर यूमी पूछती है कि क्या हम फिर कभी ऐसे खाने आ सकते हैं या फिर एक साथ स्कूल जा और आ सकते हैं। ये सुन के वो कहता है ठीक है एंड फिर से अपनी ईवल सी स्माइल देता है। अब नेक्स्ट सीन में इसे यूमी का मैसेज आता है जो कह रही होती है कि मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ बाहर स्कूल के मेन गेट के पास एंड ये हाँ कह देता है एंड काफ़ी खुश भी होता है, ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। इसकी वजह से सारे स्टूडेंट काफ़ी हैरान होते हैं एंड ये कहता है ये ज़्यादा ही हो गया शायद। अब स्पीकर से आवाज़ आती है कि यूओटा साका तुम्हें बुलाया गया है स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस में, तो तुम जल्दी आ जाओ। एंड ये यूमी को मैसेज कर देता है कि ये लेट आएगा। पहुंचता है स्टूडेंट काउंसिल रूम में। यहाँ पर एक लड़के को वो देखता है जिसका नाम होता है ओमायरा एंड वो होता है स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट एंड वो कहता है कि ये लास्ट टेस्ट की कॉपी है तुम्हारे आंसर शीट्स की जिसमें तुम्हें काफ़ी अच्छे मार्क्स मिले हैं एंड डेस्क पर वही टेस्ट पेपर रखा है एंड इसे सॉल्व करो। यूँ कहता है कि मैं ऐसा क्यों करूँ, तो वो कहता है कि तुम पर चीटिंग लगाने का आरोप लगाया गया है
अगर तुम्हारा स्कोर अच्छा किया तुमने तो हम मान लेंगे कि तुम इनोसेंट हो। अगर अच्छे नहीं आए मार्क्स तो इसका मतलब है कि तुमने चीटिंग की है। एंड यहाँ पर यू मना कर देता है एंड यहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो कहता है कि प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल की कहने पर यह सब हो रहा है। अगर वो टेस्ट नहीं देगा तो उसे स्कूल से निकाला जा सकता है। एंड ये सुन के यू टेस्ट देने बैठ जाता है। अब यू सोचता है कि उसके हाथ में आंसर है, तो मैं उसके बॉडी में जाके देख लूँगा एंड फिर से स्कोर अच्छा कर लूँगा। एंड वो उसके बॉडी में घुस जाता है एंड वो देखता है कि वो लड़का कुछ और ही देख रहा होता है। एंड ये उसे गुस्से से फाड़ देता है एंड अपनी बॉडी में वापस चली आ जाता है। जब ओमायरा को होश आता है तो वो कहता है कि ये किसने किया, तो वो कहता है ये तुमने ही किया होगा एंड तुमने इसे मेरे सामने फाड़ा है। तभी हम एक लड़की को देखते कि जो कहती है कि मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया। वो लड़की आगे बताती है कि उसका नाम टमोरी है एंड वो दूसरे स्कूल की स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट है। एंड वो यू को कोई रिकॉर्डिंग दिखाते हुए कहती है कि ये देखो, जब वो फाड़ रहा था तब तुम्हारा सर नीचे था। एंड ये देख के यू काफ़ी हैरान होता है एंड वो आगे भी दिखाती है कि ये देखो, तुमने एग्ज़ाम में भी अपनी पावर का यूज़ करके चीटिंग की है, जिस पावर की वजह से तुम दूसरों के शरीर में जाते हो। एंड यू यहाँ पर कहता है कि तुम क्या बकवास कर रही हो, मुझे तो बस सोने की बीमारी है। एंड यहाँ पर टमोरी कहती है कि ये रहा तुम्हारा हेल्थ रिपोर्ट कार्ड, जिसमें लिखा है कि तुम्हें कोई भी बीमारी नहीं है। एंड ये सुन के यू काफ़ी हैरान होता है। यू चिढ़ जाता है एंड वो वहाँ से भाग जाता है एंड रास्ते में एक लड़के से टकराता है एंड जो लड़का कह रहा होता है कि शायद अब मेरी बारी है। एंड यू भाग ही रहा होता है एंड उसे यूमी दिखती है एंड वो यूमी को भागने को कहता है एंड यूमी नीचे गिर जाती है एंड वो उसे छोड़ के वहाँ से भाग जाता है। तभी वो लड़का आके कहता है पीछे से, क्या तुम ठीक हो? एंड यूमी कहते हैं कि मैं ठीक हूँ। फिर वो उस यू को दिखाया जाता है कि जो भाग रहा होता है, उसके आसपास काफ़ी तोड़ फोड़ हो रही थी। यू कहता है कि ये आखिर हो क्या रहा है एंड अचानक से उसे एक लड़का आके आसमान में ले जाता है एंड उसे पानी में पटकते पटकते ज़मीन पर ले आता है और हम देखते हैं कि ये वही लड़का है चश्मिश, जिससे यू रास्ते में टकराया था। यू पूछता है आखिर ये क्या था एंड वो कहता है कि टेलीपोर्टेशन जो मेरी पावर है एंड इसकी वजह से मैं काफ़ी देर तक भाग सकता हूँ एंड काफ़ी तेज़ भी, लेकिन मुझे अभी तक इसका यूज़ करना नहीं आया, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी बार हॉस्पिटल भी जाना पड़ा है। यहाँ पर यू कहता है ओह नो, एक और डिफेक्टिव एबिलिटी वाला। आगे यू उस लड़के से कहता है कि आखिर तुम मेरे साथ करने वाले क्या हो। तभी वहाँ पर टमोरी आ जाती है एंड वो कहती है कि हम तुम्हारा दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र करने वाले हैं। तुम्हारी तरह और भी लोग हैं जिनके पास स्पेशल एबिलिटी है, लेकिन समझ लो कि ये एक बीमारी की तरह है जो प्रीवर्टी तक ही रहेंगे एंड फिर चली जाएगी। एंड तब तक तुम हमारे स्कूल में हमारे साथ अटेंडेंस भरोगे। हमें तुम्हारे गार्डियंस का अप्रूवल मिल गया है। एंड वो आगे कहती है कि क्या चीटिंग कर के स्मार्ट बनना अच्छी बात है, पॉपुलर होने के लिए तुम्हारे लुक काफ़ी नहीं है। एंड ये सुन के यू उस पर गुस्सा करता है एंड वो उसे गायब होके पीट देती है। एंड यू पूछता है कि ये आखिर क्या था। तभी वो चश्मा वाला लड़का कहता है कि ये इसकी पावर है, जिसकी वजह से ये किसी को भी टारगेट करती है, उस बंदे को ये दिखती नहीं है। यू फिर से सोचता है एक और डिफेक्टिव एबिलिटी वाली। टमोरी यू से कहती है कि तुम्हें हमारा स्टूडेंट काउंसिल को ज्वाइन करना होगा एंड उन लोगों को रोकना होगा कि तुम्हारी जैसे सुपर पावर होती है एंड उनका गलत उपयोग वो करते हैं। एंड ये हमारा मिशन है। एंड नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यू अपने घर पर आ गया होता है। घर पे उसकी बहन आयुमी कहती है कि ये तुम्हें क्या हुआ, तो वो कहता है कि मेरा बस जिम में छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है। एंड वो कहती है कि मुझे गुड न्यूज़ मिली है, अंकल ने कहा था कि हमारा एडमिशन स्टार ओशन एकेडमी में हो गया है, जिसकी वजह से अब हमारा खर्चा भी कम होगा। एंड आगे आयुमी बताती है कि उसके अंकल ने कुछ भेजा है सेलिब्रेट करने के लिए, वो भी स्पेशल खाना। नेक्स्ट सीन में ये दोनों खाना खा रहे होते हैं एंड यू कहता है फिर से वही। यहाँ पर आयु मैंने ऑमलेट राइस बनाया, उसे खा के यू का फेस बिगड़ जाता है एंड आयु पूछती है कि क्या हुआ, तो वो कहता है कि अच्छा है। आयु में कहती है कि मैं मॉम के हाथों का ऑमलेट राइस मिस करती हूँ। तो यू कहता है कि उस इंसान के बारे में बात मत करो जिसने कि अपने डिवोर्स के बाद हमें अंकल पर छोड़ दिया। आयु में कहती है कि तुम दोनों को एक दूसरे के बीच ठीक कर लेना चाहिए। एंड यहाँ पर यू कहता है कि हम दोनों की फैमिली बस हम दोनों ही है एक दूसरे के लिए। एंड यहाँ पर आयु में कहते हैं कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जैसे हमारा कोई और भी है फैमिली मेम्बर, एंड ये सच जैसा लगता है। एंड यू कहता है कि ये तुम्हारा बस सपना है। एंड नेक्स्ट सीन में ये दोनों शिफ्ट हो जाते हैं एंड आयुमी बड़ा सा कमरा देख के काफ़ी खुश होती है।
नेक्स्ट सीन में यूमी को सब कुछ बता देता है कि उसका स्कूल ट्रांसफ़र हो रहा है। यहाँ पर यू कहता है कि क्या तुम मुझसे मिलने आ सकती हो वहाँ पर, एंड ये कहती है कि तुम क्यों नहीं आ जाते, एंड वो कहता है कि मैं नहीं आ सकता है एंड मुझे सब कुछ बताने के बारे में अलाउ भी नहीं किया गया है, मैं तुम्हें कुछ भी बता नहीं सकता। एंड वो कहती है कि मैं समझ गई, एंड वो कहती है कि मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया, इसे मैं ग्रेटफुल मानती हूँ, लेकिन अब हम एक दूसरे से नहीं मिलेंगे एंड अपनी ज़िंदगी अलग अलग जिएंगे, एंड मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगी जो भी मैं तुम्हारे बारे में फील करती थी, एंड उसे बाय कह देती है। एंड यू यहाँ पर कहता है कि क्या उसने मुझे छोड़ दिया, एंड ये शौक में होता है। नेक्स्ट सीन में टमोरी एंड वो लड़का आया होता है, वो कहता है कि मैं हूँ टाकाजो एंड ये है टमोरी, एंड हम तुम दोनों की मदद करने आए हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर यू एक बॉक्स देखता है जिसमें कि वो खाना होता है, एंड वो कहता है कि शायद यही वो स्पेशल फूड है जो अंकल ने भेजा है, एंड वो उसे देखने लगता है तो उसमें होते हैं रामेन नूडल्स, एंड ये देख के ये काफ़ी हैरान हो जाता है। नेक्स्ट सीन में टमोरी आयुमी से कह रही होती है कि मैं तुम्हें एक जादू दिखाऊं। आयुमी कहती है कि ठीक है दिखाओ, एंड वो अपने पावर का यूज़ करके उसके पीछे आ जाते हैं, जिसे देख के आयुमी काफ़ी खुश हो जाती है। एंड वहाँ पर यू आता है एंड कहता है कि तुम्हें खेलना है तो अपने घर पे जाओ, एंड वो कहती है कि तुम्हारा भाई काफ़ी स्कैरी है, एंड बाद में ये दोनों काम करवा के वहाँ से चले जाते हैं। अब रात में आयुमी कह रही होती है कि हमारा स्कूल पास ही है तो क्यों ना हम दोनों एक साथ जाए, तो यहाँ पर यू कहता है कि लोग गलत समझेंगे। अब यहाँ पर आयुमी कहते हैं कि स्टार ओशन एकेडमी काफ़ी अच्छा नाम है ना, एंड यू कहता है कि ऐसा लगता है कि जैसे तुम्हारे बारे में सोच के ही इस नेम को रखा गया है। अब नेक्स्ट सीन में ये कहता है कि मुझे एक सपना है जिसमें मेरे साथ कोई था, शायद आयुमी के कहने की वजह से आया है, एंड पर वो सोचता है कि आखिर वो कौन था। एंड इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। एंड गाइस आपको कैसा लगा ये एनीमे एपिसोड नंबर 1, बताना कैसे कंटिन्यू रखना है या नहीं रखना, ये तुम पर लोगों पर छोड़ देता हूँ। इसे लाइक एंड कमेंट ज़रूर करना।